चलिए, तो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके थे पंचवर्षीय योजना फर्स्ट और पंचवर्षीय योजना सेकेंड। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो थर्ड पंचवर्षीय योजना चला था, इसका टाइम पीरियड चला था 1961 से लेकर 66 तक। ठीक है, कब से कब तक चला? 1961 से लेकर 1966 तक। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, हर पंचवर्षीय योजना में कुछ टारगेट रहता था, कुछ विकास दर रहता था और एक मॉडल पर आधारित रहता था। तो थर्ड जो पंचवर्षीय योजना था, इसका भी कोई ना कोई टारगेट होगा, इसका भी क्या होगा? कोई ना कोई टारगेट होगा, इसका भी कोई ना कोई विकास दर होगा और मॉडल पर आधारित होगा। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। देखिए, इसका जो टारगेट था, विकास दर, और जो मॉडल था, कौन सा मॉडल था? देखिए, मॉडल कौन सा था? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, नहीं चल रहा है इससे। जो इसका विकास दर था वो कितना था? 5.8% और प्राप्त कितना हुआ था? 2.4%। ठीक है, अब ध्यान समझिए, टारगेट किस चीज पर बनाया गया? तो कृषि और उद्योग। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का टारगेट बनाया गया था कृषि को, ठीक है, सेकेंड बनाया गया उद्योग को, लेकिन तीसरा पंचवर्षीय योजना में दोनों को क्या किया गया? मिला दिया गया। दोनों को क्या किया गया? मिला दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो एक स्टील प्लांट, जो इससे पहले वाले सेकेंड पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट बताए थे, एक स्टील प्लांट इसमें इस्टेब्लिश हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट। ये जो स्टील प्लांट है बोकारो, ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित किया गया? तो झारखंड। अच्छा, झारखंड है। इसका सहायता किसने किया था? तो सहायता किया था सोवियत संघ। किसने किया? सोवियत संघ ने। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, 1965 में, इसी में 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई की स्थापना। एफसीआई क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, टारगेट बनाया गया कृषि और उद्योग को, ठीक है। विकास दर जो रखा गया वो कितना रखा गया? 5.8% और 2.4%, यानी कि एम रखा गया कि 5.8% प्राप्त करना है, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2.4% है। ठीक है, और हर एक पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित था। तो जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती। इसी में एक स्टील प्लांट बैठाया गया जिसका नाम था बोकारो, कि कहाँ पर बैठाया गया? झारखंड में। किसने मदद किया था बैठाने में? तो सोवियत संघ ने। किसने मदद किया? सोवियत संघ। अब ध्यान समझिए, 1965 में ही एफसीआई की स्थापना हुआ। एफसीआई क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, कृषि कीमत एवं
लागत आयोग यानी कि CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, कृषि कीमत एवं लागत आयोग मतलब इसका कौन निर्धारण करता था? या MSP निर्धारण करता था। MSP करता था। MSP क्या होता है? तो ध्यान से समझ लीजिए, MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? MSP समझ लीजिए क्या होता है अच्छी तरह से। देखिए, MSP यानी कि MSP जो होता है यह बुआई के पहले तय होता है। देखिए, सपोज दैट करिए कि आपने क्या किया, आलू का उत्पादन किया, ठीक है, आलू आपने बोया, तो आलू का आपका जो लागत हुआ वह कितना था? मान लीजिए 30 रुपये, ठीक है। आप 30 रुपया था, आप बाजार में गए और उस आलू को कितना बेचे? 40 रुपये में बेचे। आपको फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा हुआ 10 रुपया। क्लियर यहाँ तक? लेकिन सरकार MSP के जरिए क्या करता है, बुआई के पहले ही दाम तय कर देता है कि हाँ, आपका फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे हमको मतलब नहीं। हम बुआई के पहले ही आपको पैसा तय कर देंगे कि हम इतना ही पैसा देंगे। तो मान लीजिए सरकार ने MSP के जरिए क्या कर दिया, 45 रुपीज़ पर केजी कर दिया, यानी कि हम 45 रुपया पर केजी लेंगे। तो अब आप देखिए, अब मान लीजिए आपका लागत था, आपने लगाया 30 रुपया और बाजार में गए 40 रुपये में बेचे, आपको 10 रुपया फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर MSP के थ्रू देखा जाए तो आपका लागत कितना आया? लागत आपका कितना था? 30 रुपया, ठीक है। अच्छा, बाजार न जाकर आप MSP यानी कोल्ड स्टोरेज में अगर आप देते हैं तो उसने कितना रखा? सरकार ने 45 रुपया रखा, तो आपको कितना आया? 15 रुपया। तो फ़ायदा इसमें है, तो आप कहाँ जाइएगा? MSP पे जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो MSP क्या है? कृषि कीमत एवं लागत आयोग, CACP, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, MSP निर्धारण करता है बुआई से पहले। अब ध्यान से समझिए एक बात, देखिए फिर से एक बात देखिए, ये जो विकास दर था 5.8% था, ठीक है। देखिए, विकास दर जो था वो कितना था? 5.8% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2.4% ही। विकास दर जो है 5.8% है, ठीक है, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2.4%। तो अब समझिए कि एम रखा गया कि हमको 5 रुपया कैसे भी लाना है, लेकिन हम लाए कितना? सिर्फ 2 ही रुपया लाए। एक एग्जांपल समझिए, हमको लाना है 5 रुपये। मान लीजिए हम गए बाजार में, हमको कैसे भी कुछ भी बेचकर 5 रुपया हमको लेकर आना है घर पे, हम लेकर कितना है? 2 रुपया। तो हम असफल रहे। क्या हुए? असफल रहे। तो इस पंचवर्षीय योजना में असफल होने का कारण क्या था? समझिए, असफल का जो कारण था, देखिए 1962 में क्या हुआ, इंडिया
और चाइना वार हो गया। इंडिया चाइना क्या हो गया? वार हो गया। 1965 में क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान वार हो गया, ठीक है। और 1965 और 66 में क्या हुआ? सूखा पड़ गया। क्या हो गया? सूखा पड़ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये क्या हुआ? असफल था। क्या था? असफल था। आप लोग यहीं पर मिला लीजिए। जब 5.8% एम रखा गया, ये क्या है? ये एम है। क्या है? एम है। जब 5.8% एम रखा गया और जबकि प्राप्त हुआ 2.4%, कितना कम है सोचिए। तो कारण क्या था असफल होने का? तो 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ और 1965-66 में ये दोनों तो हो ही रहा था, तब तक क्या हुआ? सूखा पड़ गया। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन? पीएम जो थे भारत के, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने कहा, इन्होंने एक नारा दिया। क्या किया? इन्होंने एक नारा दिया। इन्होंने एक नारा दिया कि देश के सीमा पर जवान लड़ रहे हैं और देश के अंदर सूखा पड़ने से देश के अंदर कौन लड़ रहा है? किसान लड़ रहे हैं। इन्होंने एक नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान। क्या नारा दिए? जय जवान जय किसान। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब ध्यान से समझिए एक बार फिर से। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि को रखा गया कि चलो भाई अब देश आज़ाद हो गया है, अब ध्यान किस पर दिया जाए? देश के विकास में ध्यान दिया जाए। तो पंचवर्षीय योजना चलने लगा। पहला पंचवर्षीय योजना का टारगेट रखा गया कृषि, दूसरा का रखा गया उद्योग। कृषि और उद्योग, ठीक है, अलग अलग हुआ। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें टारगेट क्या रखा गया? कृषि और उद्योग को दोनों को मिला दिया गया। कृषि और उद्योग को क्या किया गया? दोनों को मिला दिया गया। तो जब कृषि और उद्योग को मिला दिया गया, अब विकास दर क्या रखा गया कि अब एम लगाया गया कि हाँ भाई अब इतना प्राप्त करना है, नीचे इतना रखना है, ठीक है, और एक लिमिट तक प्राप्त करना है। अब कितना हम लोगों को प्राप्त होगा ये देखना है। तो 5.8% एम रखा गया, प्राप्त कितना हुआ? 2.4%, ठीक है। और हर एक पंचवर्षीय योजना, जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर था, सेकेंड पीसी महलनोबिस पे था, वैसे ही थर्ड क्या है? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि थर्ड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो सुखमय चक्रवर्ती, सेकेंड पीसी महलनोबिस, फर्स्ट हेराल्ड डोमर। अब समझिए, बोकारो स्टील प्लांट, एक एक प्लांट बैठाया जाता था। इससे पहले वाले सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आप लोग देखे होंगे भिलाई स्टील प्लांट था, एक था दुर्गापुर स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो था उसका मदद किसने किया था? सोवियत संघ किया था। मदद मतलब क्या? बैठाने में मदद किया था। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो कि कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। इसको सहायता किसने किया? सोवियत संघ ने किया। अच्छा, 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। 1965 में, ये तो चल ही रहा था 1961 से 1966 तक, बीच में क्या क्या हुआ था, विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें स्थापना हुई, तो उसी चीज़ को बताए हैं। तो 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। कृषि कीमत एवं लागत आयोग, CACP, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। देखिए, कृषि कीमत एवं लागत आयोग जो है इसका निर्धारण कौन करता है? इसको मतलब तय कौन करता है? इसको तय करता है एमएसपी। कौन तय करता है? एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी जो है, जैसे किसान लोग जो बोते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, तो
बुआई के पहले ही ये दाम तय हो जाता है कि इतना पैसा में हम लेंगे, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में आप लेकर आइए, हम इतना पैसा में लेंगे, या फिर आपका मन है तो आप जाइए और बाजार में भी बेच सकते हैं। लेकिन एमएसपी जो है वो क्या है, बुआई के पहले तय होता है, ये याद रहेगा। और क्वेश्चन दे देगा कि एमएसपी बुआई के पहले तय होता है कि बुआई के बाद होता है, तो याद रहे एमएसपी जो है बुआई के पहले तय होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम आप लोगों को एक एग्जांपल दिए हैं कि लागत, मान लीजिए आपने आलू उपजाया, तो आलू में 30 रुपया आपका खर्च हुआ। आलू में कितना हुआ, 30 रुपया आपका खर्च हुआ, और आप बाजार में गए उस आलू को बेचने के लिए, तो आपको 40 रुपये में आप बेचें, 30 रुपये में आप भाई किए, 10 रुपया फ़ायदा लिए, तो आपको 10 रुपया फ़ायदा हुआ। आप गए बाजार में, धूप में खड़े रहें, आप उतना टाइम आपका वेस्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, आपको 10 रुपये फायदा हुआ। लेकिन एमएसपी के जरिए वो पहले ही कह दिया है कि हम बुआई से पहले दाम तय कर देंगे, आपको नुकसान हो फायदा हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब लागत मूल्य था 30 रुपया, एमएसपी दे रहा है कितना, 45 रुपया, आप कहाँ दीजिएगा, एमएसपी में दीजिएगा, यानी कि 15 रुपया फायदा होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर तो पहले ही बताया है कि घाटा हुआ था, ठीक है, नुकसान हुआ। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये क्या था, असफल रहा। तो असफल का कारण क्या था, कोई भी चीज़ अगर असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। उसका कारण क्या था असफल होने का, 1962 में इंडिया और चाइना में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। फिर 62 के बाद कुछ साल बीतने के बाद, अभी सही से चल ही रहा था, तब तक पाकिस्तान के साथ वार हो गया 1965 में। फिर कुछ चल रहा था तब तक 1965 और 66 में क्या हो गया, सूखा पड़ गया। क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया कि देश के सीमा पर कौन लड़ रहा है, जवान लड़ रहे हैं, और देश के अंदर किसान सूखा पड़ने के कारण क्या कर रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। थर्ड पंचवर्षीय योजना हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ, ठीक।